हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं हम यहाँ पर कल के वीडियो में हमने क्या डिस्कशन किया हुआ था। कल के वीडियो में हमने ये डिस्कशन हुआ था कि मार्केट आज के लिए हमारी जो प्रेडिक्शन थी और जो मेरा बोर्ड था वो मैंने आपको बताया हुआ था कि मार्केट आज के लिए बाय ऑन डिप्स रह सकता है। और ये भी कहा हुआ था कि मार्केट जो है अपसाइड रह सकता है आज के लिए। कल के वीडियो में हमने डिस्कशन किया हुआ था। और एफ का जो डाटा था हमने एनालिसिस किया हुआ था कि वो हमको हर एक सेगमेंट में नेगेटिव साइड की तरफ ही इंडिकेशन दे रहे थे। बट ओवरऑल जो हमने डिस्कशन किया हुआ था कि बिहाइंड द स्क्रीन गेम जो था हमारा वो पॉजिटिव ही चल रहा था और मार्केट ने उसको अच्छी तरीके से फॉलो किया। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं आगे। तो आज की जो ओपनिंग हमको यहाँ पर तो गैप अप देखने को मिली और गैप अप ओपन होने के बाद ही हमको यहाँ अपने डाटा पॉइंट्स और सेटअप के अकॉर्डिंग पॉजिटिव सिग्नल मिलना स्टार्ट हो चुके थे। और वहीं से एक वहाँ से हमको टॉप लेवल से यहाँ से 150 पॉइंट के आसपास का एक डाउनसाइड का मूव देखने को मिला और फिर उसके बाद यहाँ से एक अच्छी खासी रिकवरी भी दिखाई। और यहाँ पर मैंने आपको टारगेट भी दिया हुआ था कि यह कि 23,700 का लेवल हमको आज के दिन देखने को मिल सकता है। और यही चीज़ मैंने आपको अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर लाइव मार्केट में अपडेट दी हुई थी। आप जाके चेक कर सकते हो यहाँ पर कि हमारा जो डाटा था सुबह का, मॉर्निंग का डाटा जो था वो पॉजिटिव था और हमको यहाँ पर 23,700 का लेवल देखने को मिल सकता है। उसी टाइम ही मैंने पोस्ट कर दिया था 9:39 पे और मार्केट ने इसको अच्छी तरीके से फॉलो भी किया। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जब ये मार्केट में डाउनसाइड मूव आ रहा था तब भी मैंने आपको अपना टेलीग्राम चैनल के ऊपर अपडेट भी किया हुआ था कि ये जो डाउनसाइड का मूव जो आया है वो एक सिर्फ ओनली स्टॉप लॉस हंटिंग मूव है। स्टॉप लॉस हंटिंग मूव है, आप यहाँ पर चेक भी कर सकते हो। यहाँ पर ये दिया हुआ था, दिस इज़ ए स्टॉप लॉस हंटिंग मूव। आज लाइव मार्केट में देख सकते हो कि बिग प्लेयर कैसे रिटेल ट्रेडर का स्टॉप लॉस हंट करते हैं और लाइव डेमो भी शेयर किया होता है। ये चीज़ मैंने लर्निंग पर्पज़ के उससे आपको शेयर भी की हुई थी। और मार्केट नीचे भी आया, लोगों को यहाँ पर जो भी लोग यहाँ से बुलिश साइड की पोजीशन में बैठे हुए थे उनका स्टॉप लॉस हिट किया और फिर उनको बियरिश साइड की तरफ बिठा के और फिर मार्केट ने एक अप साइड की तरफ रैली दिखा दी और उनको हैवी लॉस हुआ। तो ये तो थी लाइव मार्केट की अपडेट जो कि मैंने अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर अपडेट की हुई थी। और अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया हुआ है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है वीडियो के, तो आप वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हो। तो अब बल चलते हैं हम यहाँ पर आगे। तो आगे अगर देखें हम यहाँ पर तो केस सेगमेंट में एफ ने आज बहुत दिनों बाद बाइंग की हुई है जो कि 8,000 करोड़ के आसपास की बाइंग हुई है। और डी ने आज देखेंगे तो यहाँ पर 4,000 करोड़ की सेलिंग की हुई है। तो तो एफ ने आज ओनली 8,000 करोड़ के आसपास की बाइंग की हुई है। अगर ये आज पहला दिन है इनकी बाइंग का, अगर ये कंटिन्यू 4-5 दिन अगर ये कंटिन्यू नंबर रहता है तो फिर हमको यहाँ से एक पॉजिटिव सिग्नल मिलना स्टार्ट हो जाएगा कि ये जो अपसाइड मूव है एक ये सस्टेनेबल मूव हो सकता है अगर इनकी बाइंग कंटिन्यू रही तो। ठीक है, तो अभी ये देखना है कि कैश सेगमेंट का डाटा इनका अभी पॉजिटिव है। और फ्यूचर सेगमेंट की अगर हम यहाँ पर बात करें फ्यूचर सेगमेंट की अगर हम यहाँ पर बात करें तो फ्यूचर सेगमेंट में यहाँ पर आज के दिन हमको यहाँ पर देख सकते हो आज प्राइस जो है इंक्रीज़ होता हुआ दिखाई दिया और ओपन इंटरेस्ट जो है डिक्रीज़ होता हुआ दिखाई दिया, जहाँ की हमको ये जो है कि शॉर्ट कवरिंग की तरफ इशारा कर रहा है जो कि मार्केट के लिए एक पॉजिटिव है। और अगर मार्च मंथ का अगर डाटा हम देखें तो प्राइस इंक्रीज़ हुआ, ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज़ हुआ जो कि एक लॉन्ग बिल्डअप की तरफ इशारा कर रहा है जो कि मार्केट के लिए भी ये वाला मार्च मंथ का डाटा भी पॉजिटिव है फ्यूचर सेगमेंट का। तो अब चलते हैं हम यहाँ पर ऑप्शन सेगमेंट की तरफ जो कि पार्टिसिपेंट वाइज ओपन इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। तो एफ ने आज यहाँ पर जो है कि ऑप्शंस में यहाँ पर अपनी जो थी शॉर्ट पोजीशन जो कैरी फॉरवर्ड की हुई थी उन्होंने कल के दिन वो आज यहाँ पर क्लोज की हुई है और कुछ फ्रेश कुछ पॉजिटिव पोजीशन बुलिश पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करके गए हुए हैं जो कि ऑप्शंस में इनका व्यू जो है अभी बुलिश है। और फ्यूचर सेगमेंट में अगर हम यहाँ पर देखें तो फ्यूचर सेगमेंट में इन्होंने जो अपनी शॉर्ट पोजीशन जो है क्लोज की हुई है और कुछ फ्रेश लॉन्ग पोजीशन बनाई हुई है। तो फ्यूचर सेगमेंट में भी इनका डाटा जो पॉजिटिव है। और प्रोपराइटर की अगर बात करें तो प्रोपराइटर ने भी यहाँ पर अपनी कुछ पोजीशन जो है लॉन्ग की क्लोज की हुई है, लेकिन अगर अभी भी हम देखें ओवरऑल पोजीशन इनकी 10,000 के आसपास जो है बुलिश पोजीशन है। और ऑप्शंस में भी इन्होंने
ऑप्शंस में भी इन्होंने बुलिश पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करके गए हुए हैं। और आज अगर रिटेल ट्रेडर का डाटा देखें तो रिटेल ट्रेडर ने यहाँ ऑप्शंस में यहाँ शॉर्ट पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करके गए हुए हैं, जो कि बेरिश बन चुके हैं लाइव ऊपर जाती हुई मार्केट में। और फ्यूचर सेगमेंट में भी इन्होंने ये जो है कि अपनी लॉन्ग पोजीशंस क्लोज कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि मार्केट अब यहाँ से ऊपर नहीं जा सकती है, तो ये अपनी जो है कि लॉन्ग पोजीशंस को ये क्लोज करने में लगे हुए हैं। तो अब हम यहाँ पर चलते हैं आगे ऑप्शन चेन की तरफ। तो ऑप्शन चेन अगर हम यहाँ पर देखें तो ऑप्शन चेन में अगर कॉल साइड में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर ओवरऑल कहाँ तक अगर हम यहाँ पर देखें तो ये जो पोजीशंस है यहाँ से लेके तो यहाँ तक हमको शॉर्ट कवरिंग नज़र होते हुए दिखाई दे रही है। कॉल राइटर जो है अपनी पोजीशंस क्लोज कर रहे हैं इन द मनी से लेके तो एटीएम और ओटीएम तक अपनी पोजीशन क्लोज कर रहे हैं। और पुट साइड में अगर देखेंगे तो हम यहाँ पर जो कि एटीएम से लेके तो इन द मनी तक हमको पुट राइटिंग होती हुई दिखाई दे रही है, जो कि एक ऑप्शन चेन जो है हमको पॉजिटिव साइड की तरफ ही इंडिकेशन दे रही है। तो ये तो था ओवरऑल डाटा। अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पर कंक्लूजन निकाल लेते हैं ये डाटा पॉइंट्स के अकॉर्डिंग मार्केट कैसा रह सकता है। अगर यहाँ पर हम बात करें तो एफआईज के अकॉर्डिंग तो कैश सेगमेंट में इन्होंने बाइंग की हुई है बहुत दिनों बाद, जो कि 800 करोड़ के आसपास की है, जो कि पॉजिटिव है मार्केट के लिए। और फ्यूचर सेगमेंट में अगर हम डाटा देखें तो फ्यूचर सेगमेंट में इन्होंने शॉर्ट पोजीशन क्लोज की हुई है और न्यू फ्रेश लॉन्ग पोजीशन बनाई है, जो कि पॉजिटिव है। और ऑप्शन सेगमेंट में भी इन्होंने शॉर्ट पोजीशन क्लोज की हुई है, लॉन्ग पोजीशन कुछ कैरी फॉरवर्ड करके गए हुए हैं, जो कि पॉजिटिव है। और ऑप्शन चेन की अगर हम बात करें तो इन द मनी में पुट साइड में हमको हैवी पुट राइटिंग होते हुए दिखाई दे रही है, जो कि एक मार्केट के लिए ऑप्शन चेन हमको बुलिश सिग्नल दे रही है। तो ओवरऑल अगर एफआईज के अकॉर्डिंग अगर हम डाटा कंक्लूजन करें तो हमको यहाँ पर पॉजिटिव साइड की तरफ ही इंडिकेशन दे रहा है। तो ये तो था ओवरऑल डाटा। और अब हम यहाँ पर अपना वोट मैं आपको बता देता हूँ कि मार्केट कल के लिए क्या रह सकता है। तो कल के लिए मार्केट में अगर आपको एक वर्ड में बताऊँ तो कल भी जो है कि मेरे हिसाब से मार्केट में पॉजिटिविटी बनी रहनी चाहिए। कल भी मार्केट जो है बुलिश रहना चाहिए, लेकिन ये है कि डिप आएगा कल भी मार्केट में और वो भी ऊपर की साइड चला जाएगा, यानी कि बाय ऑन डिप्स का मार्केट रह सकता है कल भी, बाय ऑन डिप्स। ठीक है दोस्तों, तो कल का मेरा बोट जो है मार्केट को लेके बाय ऑन डिप्स का मार्केट है। ठीक है, तो ये तो थी बात हमारे डाटा पॉइंट्स की एनालिसिस की। और अब हम बढ़ते हैं आगे लेवल्स की। अगर आप यहाँ पर कंटिन्यू अगर हम हमारे साथ बने होंगे, आप टेलीग्राम चैनल पे और यूट्यूब चैनल पे अगर कंटिन्यू बने होंगे तो मैं आपको जब ये मार्केट यहाँ था ना 23,000 के आसपास, 23,700 23,800 पे था, तब से ही हम यहाँ पर ये जो है बुलिश पोजीशंस में ही हैं। ठीक है, यहीं से हम लॉन्ग पोजीशन में ही है और ये पूरा का पूरा मूव हम जो है कि कैप्चर करते हुए आ रहे हैं डेली बेसिस के ऊपर यहाँ पर हम अपनी जो है पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करते हुए आ रहे हैं। और यहाँ से ये जो पूरा का पूरा मूव है ना 23,000 से अराउंड फिगर 22,800 से लेके तो 700 तक का ये जो पूरा मूव है हम कैप्चर कर लिया, बड़े बिल्कुल अच्छे तरीके से कैप्चर किया विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी प्रॉब्लम। ठीक है, और जो बीच बीच में इंटरडे में जो हमारे डाउन साइड के मूव आ रहे थे वो भी हमने कैप्चर किए होते, जैसे कि यहाँ पर ये जो डाउन साइड मूव आया था इसको कैप्चर किया था। और फिर उसके बाद हमने ये गैप डाउन भी कैरी फॉरवर्ड करके गए हुए थे पोजीशन, इसको भी कैप्चर किया था। और कल के दिन भी हम अपनी बुलिश पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करके गए हुए थे, वो भी हमने कैप्चर किया अच्छे से। और आज का इंट्राडे मूव भी आराम से बिल्कुल अच्छे तरीके से कैप्चर किया। और ये सिर्फ ओनली पॉसिबल हो पाया हमारे सेटअप और हमारी एनालिसिस की वजह से ही। ठीक है, और मैंने आपको पिछले अपने कुछ वीडियो में आपको एक चीज़ अपडेट भी दी हुई थी, आप जाके पिछले जो वीडियो हैं उनको चेक करना, इन कहीं में आपको दी हुई थी कि मार्केट में जो है कोई सा वीडियो दिया हुआ था, आपको इसमें देख लेना है यहाँ पर कौन सा वाला वीडियो है। मेरे हिसाब से ये वाला होगा, ये वाला, ये जो वीकली एनालिसिस वीडियो है ना, इसमें मैंने डिस्कशन किया हुआ था, आपको बताया भी हुआ था कि आपको पता तक नहीं चलेगा कि मार्केट कब ऊपर आ गया। ठीक है, मैंने आपको यहाँ पर किया हुआ था कि मार्केट कब ऊपर चल जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। क्यों, कैसे, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर कि इक्विटी सेगमेंट में कंटिन्यूसली एफआईज लोग यहाँ पर सेलिंग कर रहे हैं। ठीक है, और ये कहा हुआ था कि ये इनकी सेलिंग जो है रुकेगी नहीं और आपको पता भी नहीं चलेगा कि मार्केट कब यहाँ से ऊपर आ गया और इन्होंने अपनी सेलिंग बिना सेलिंग क्लोज किए हुए मार्केट जो है कि ऊपर आ जाएगा। देख सकते हो आप यहाँ पर कंटिन्यूसली जो है कि एफआई जो है सेलिंग कर रहे थे और लेकिन मार्केट ने वहाँ से 700-800 पॉइंट की रिकवरी दिखा दी है।
ठीक है। तो ये चीज़ मैंने अपने पिछले वीडियो में डिस्कशन की हुई थी वीकली वीडियो में। तो अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पर कि मार्केट में आगे और क्या हो सकता है कल के दिन और आने वाले दिनों में। तो कल के दिन जो मार्केट का व्यू है मैंने आपको बता ही दिया, बाय ऑन डिप्स रह सकता है। तो कल के लिए मैं आपको एक लेवल देना चाहूँगा कि 23,800। ठीक, अगर कल के दिन हमको इसके लेवल के ऊपर अगर क्लोजिंग मिल गई ना 23,800 के ऊपर, तो फिर हम ये वाला जो लेवल है ना 23,100 का, ये देखने को मिलेगा फिर आने वाले कुछ दिनों में। ठीक है, लेकिन कंडीशन ये है कि इस लेवल के ऊपर अगर क्लोजिंग मिल गई कल के दिन हमको, तो 23,100 का लेवल देखने को मिलेगा। ठीक है, ये थी बात। और अगर इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं मिलती है, इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं मिलती है, तो फिर मार्केट जो है कि यहीं पर ही कंसोलिडेशन होकर रह सकता है कल के दिन। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कल के दिन जो है कि ज़्यादा बड़ी मूवमेंट देखने को नहीं मिल सकती। कल के दिन ज़्यादा बड़ी मूवमेंट देखने की एक्सपेक्टेशन नहीं देखने को मिल सकती कल के दिन, क्योंकि क्या क्या होता है ना कि जब भी मार्केट में बड़ा मूव आता है ना, तो आप देखोगे यहाँ पर कि जब भी बड़ा मूव आता है तो उसके अगले दिन जो है 1-2 दिन कंसोलिडेशन हो जाता है मार्केट। यहाँ पर जैसे कि बड़ा मूव आया, कंसोलिडेशन हो गया, ये जो बड़ा मूव आया यहाँ पर कंसोलिडेशन हो गया, ये जो बड़ा मूव आया मार्केट अगले दिन गैप अप हुआ और फिर उसके बाद 2-3 दिन कंसोलिडेशन हो गया, ऐसा रहता है। और फिर उसके बाद ये डाउन साइड का मूव आया यहाँ से लेके यहाँ तक का, और ये 2 दिन उसी कैंडल इनसाइड कैंडल में कंसोलिडेशन होकर रह गया। और फिर उसके बाद ये एक बड़ा मूव आया, आप देखोगे यहाँ पर 3-4 दिन कंसोलिडेशन होकर रह गया। फिर एक ये बड़ा मूव दिया मार्केट ने, फिर यहाँ पर ये कंसोलिडेशन होकर रह गया। और एक ये भी बड़ा मूव आया, फिर यहाँ पर 2-3 दिन के लिए कंसोलिडेशन हो गया। और ऐसे ही ये यहाँ पर आप देखोगे बड़ा मूव आया, फिर ये कंसोलिडेशन हो गया। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आज ये जो बड़ा मूव आया है ना, इसके बाद मार्केट जो है कंसोलिडेशन कर सकता है एक छोटी सी रेंज में 100 से 150 पॉइंट के बीच में कल के दिन मार्केट ट्रेड कर सकता है। लेकिन कंडीशन ये है कि अगर मार्केट की क्लोजिंग 23,800 के ऊपर अगर मिल जाती है अगर कल के दिन या फिर डे आफ्टर टुमारो जब भी कभी मिल जाती है, तो फिर हमको यहाँ पर 23,100 का लेवल देखने को मिल सकता है आने वाले कुछ दिनों में। ये नहीं कि अगर कल के दिन ही अगर यहाँ पर मार्केट जो है कि 24,100 को टच कर देगा, ऐसा नहीं होगा। अगर एक दिन 1 डे की टाइम फ्रेम की कैंडल अगर ये क्लोजिंग मिल गई, तो हमको यहाँ से क्या है कि कंफर्मेशन मिल जाएगा कि फिर मार्केट जो है कि अपनी ऊपर की जर्नी आगे की तय कर सकता है। तो ठीक है, तो मैंने आपको क्लियर कर दिया है सब कुछ चीज़, होप आपको समझ में आ गई होगी। बस ये है कि यहाँ पर 23,800 के ऊपर क्लोजिंग मिलनी चाहिए। और कल का दिन जो है मेरे हिसाब से इतना बड़ा मूव देने के बाद मार्केट कल थोड़ा सा जो है कि रेंज बाउंड रहने के चांसेस ज़्यादा है। तो होप आपको सब कुछ चीज़ें समझ में आ गई होगी। होप अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब मिलते हैं कल लाइव मार्केट में अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर, जो कि आप ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।